Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Neha and name of my YouTube channel is Let's Talk About Accounting. ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट्स से। उनका कहना है कि मैम जब हम गूगल पे करते हैं तो हमें कुछ कैशबैक मिलता है या जैसे हम रिवॉर्ड्स भी कहते हैं, तो वो रिवॉर्ड्स की एंट्री हमें हमारे बुक्स में कहाँ पे करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ओके तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो वैसे ही है। मतलब आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं या कैशबैक मिलते हैं तो वो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी देनी है या उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको कैसे करनी है आपके टैली में। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मुझे एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको बताना पड़ेगा कि ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसको हमें उसका बैकग्राउंड चेक करना है। हमें चेक करना है कि उसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है या नहीं। सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो। वो जो कैशबैक मिलते हैं या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इट्स जस्ट अ प्रोसीजर। हमने कुछ ट्रांजेक्शन किया है इसलिए वो हमें मिलता है। उसकी वजह से हमारा कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रुकता नहीं है या उसकी वजह से चलता नहीं है। तो ये होते हुए हमें उसका ग्रुप पता चलता है कि ये डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट में तो नहीं जाएगा बिकॉज इसके वजह से हमारा सेल्स या परचेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, इनडायरेक्ट में जाएगा तो भी ये बिजनेस इनकम है क्या। अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप की, बिकॉज वही लोग यूज करते हैं इसे। अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो इंडिविजुअल पार्टनर यूज करता है और उसकी इंडिविजुअल अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट आने वाली है। मतलब कोई भी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है प्रोप्राइटरशिप के लिए। जब हम प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये देखना है कि ये जो रिवॉर्ड्स है या कैशबैक है, इसकी ट्रीटमेंट ना तो डायरेक्ट होगी बिकॉज सेल्स या परचेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, और सेकेंडली इसका इफेक्ट अगर इनडायरेक्ट किया जाए तो ये बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है इनडायरेक्टली। ओके ये अभी एक प्रोसीजर जस्ट गूगल वाले हमें दे रहे हैं या फोन पे वाले दे रहे हैं इसलिए हमें वो मिलता है। ओके तो इसका ग्रुपिंग जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये टोटली टोटली पर्सनल है। जैसे हम ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं एक्सपेंस से, वैसे ही हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है, इस रिवॉर्ड्स की ट्रीटमेंट करनी है कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि इसकी एंट्री हमें कैसी करनी है। आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, ये हमें मिल रहे हैं इसलिए हम रिसीट में एंट्री करेंगे। ओके आपको कोई भी बैंक सिलेक्ट करनी है जिससे आपने ट्रांजेक्शन किया था, आपने पेमेंट किया था, उसी बैंक से आपको ये कैशबैक मिलने वाला है। सो मैं अभी फिलहाल तो ले लेती हूँ एसबीआई बैंक, और इसका लेजर होगा मिसलेनियस इनकम, या आप इसे जीपे या फोन पे रिवॉर्ड्स भी कह सकते हैं। टू बी वेरी प्रीशियस या स्पेसिफिक हम कहेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसे डाल देती हूँ मिसलेनियस इनकम में। इसका ग्रुप जाएगा कैपिटल अकाउंट में बिकॉज ये ट्रीटमेंट टोटली पर्सनल है, इसलिए हम इसका ग्रुप करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट में। अब मान लीजिए कि आपको 3 रुपीज मिले हैं, तो मैं इसको 3 रुपीज ले लेती हूँ। बीइंग जीपे रिवॉर्ड रिसीव्ड या कैशबैक रिसीव्ड। ओके अभी हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और आप देख सकते हो कि ये हमें क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट दिख रहा है 3 रुपीज का। तो ये हमारी इनकम है इसलिए इसका इफेक्ट हमारा जा रहा है क्रेडिट साइड में। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि गूगल पे हो या फोन पे हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो जहां पे आपको कैशबैक मिलता है ट्रांजेक्शन करने की वजह से, तो वो एप्लीकेबल होता है प्रोप्राइटरशिप को ही, और वो होती है टोटली पर्सनल इनकम, और इसलिए हम उसका ग्रुप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में। अब बहुत लोग पूछेंगे कि प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर ये दोनों सेम एंटिटी है। हाँ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड का ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। जैसे हम उसकी ट्रीटमेंट हम डाल रहे हैं कैपिटल अकाउंट पे, वैसे ही हम इसकी ट्रीटमेंट डाल देने वाले हैं कैपिटल अकाउंट पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।